Hello and welcome to Learning and Education. My name is Faisal. Today we are going to learn present continuous tense. Last time we learned present indefinite tense and आज हम करेंगे present continuous tense. इस tense का नाम बताता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि कोई भी tense है उसका नाम बताता है कि बेसिकली वो क्या बात कर रहा है. Present यानी कि हाल, continuous यानी कि जारी. तो ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो हाल में की जा रही हो या जारी हो. कोई भी ऐसा काम जो हो रहा हो उसके बारे में जब बात करते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस के बगैर टेंसेस को सीख लेना, समझ लेना शायद कुछ हद तक फायदा दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा के लिए इसका फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इन टेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेसन. पहले हम ये समझ लें कि फिकरात कौन से होते हैं उर्दू के जिनको ट्रांसलेट करने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है. ऐसे फिकरात जिनके आखिर में क्या आ रहा हो, रहा हूं, रही है, रहा है, रहे हैं. यहां से वाजे हो रहा है कि जरूर कोई ना कोई बात ऐसी हो रही है जो कि अभी कोई काम अभी हो रहा है. जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई सो रहा है. तो ये समझने की जरूरत है कि ये ऐसे ऐसे फिकरात होते हैं जिनके अंदर नजर आ रहा है आपको देखने से, सुनने से कि कोई काम अभी हो रहा है. That's why in such kind of sentences you will use present continuous tense. Let's look at the rule. अब देखते हैं कि रूल क्या है, हमने किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करना है. ओके, अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इज, आर, एम को. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना ही होता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है. सो you need to understand this thing in your head pretty much there, that you must use a helping verb whenever you are using present continuous tense. Okay, so over here, as I said, with he, she, and it, these subjects are singular subjects, so with them you will use is as a helping verb. With I you will use am, whereas if the subjects are plural like we, they, you will use are as a helping verb. So अगर तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो आप उसके साथ आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट एक है तो उसके साथ आप इज लगाएंगे. बस इसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट है और वो आई के साथ है. इसमें आप ना इज लगाते हैं ना आर लगाते हैं बल्कि एम लगाते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल यानी कि मस्बत जुमले बनाने के जो रूल हैं वो हम पहले देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है. इस तरह से आपने सेंटेंस को फॉर्म करना है या उर्दू में जुमले को बनाना है. ये तरीका है जुमला बनाने का. ठीक है, सो ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, इज, मेन वर्ब जो काम हो रहा है, जैसे कोई खा रहा है, पी रहा है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, सो रहा है, स्लीपिंग. सो उसके साथ जो ईट है उसके साथ आपने क्या किया है, आईएनजी लगा दिया है. ये इसका रूल है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है
कि जब आप फॉर्म वर्ब की यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म इसमें वर्ब की यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप आईएनजी लगा देते हैं. Alright, so you must use ing with the first form of verb. And then finally the last thing is the object. आखिर में उसका object आ जाएगा, जिसपे जैसे हमने बताया था पहले कि object क्या होता है, जिसपे काम हो रहा होता है. She is first form of verb plus ing. It is first form of verb plus ing. I am first form of verb and ing. We are, see the difference over here. Now the subject is plural. So that's why we are using or with it. As I said before, if the subject is singular, you will use is as a helping verb. Whereas if the subject is plural or more than one is plural, you will use are with that. So we are, then the verb, first form of verb plus ing, and then finally the object. That is the way you will form the sentence in case of a present continuous tense. You are first form of verb plus ing. They are first form of verb plus ing. So that's how you will use subject plus helping verb plus main verb and finally the object. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि मस्बत जुमलों की. वो खेल रहा है, वो खेल रहा है. वो क्या है, सब्जेक्ट है. खेल क्या है, वर्ब है. रहा है, खेल रहा है, वो कुछ कर रहा है मैंने पहले बताया था, रहा है हमेशा ऐसे सेंटेंस के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आएगा. He is क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. प्ले, प्ले इसमें वर्ब है, प्लस प्ले के साथ क्या लगा दिया हमने, आईएनजी, प्लेइंग. सिंपल. वो खेल रहा है, he is playing. वो रो रही है, she is crying. वो खाना खा रहा है, he is eating food. He is the subject, is the helping verb. Eat is the main verb. Ing is what you will use with the main verb. First form of verb, that is eat. Ing is you will use with the first form of verb, and food is the object. Perfect example. Everything is there. Similarly, next sentence, it's also a perfect example. वो बाजार जा रही है. She is going to market. Subject, helping verb, first form of verb plus ing, and then market is the object. Okay, now let's look at the negative sentences. मनफी जुमलों को देख लेते हैं कि मनफी जुमले किस तरह से बनते हैं, क्या रूल है उनका. In negative sentences we use not with helping verb. जो helping verb हम यूज कर रहे हैं is or am, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, not लगाते हैं. helping verb जैसे ही इस्तेमाल किया, साथ ही क्या लगा दिया, not लगा दिया. सिंपल. हमने पहले ये सीखा है कि is और am क्या है, helping verbs हैं. जैसे ही आपने helping verb यूज किया, साथ ही आपने उसके not लगा देना है. बाकी सारा का सारा आपका सेंटेंस वही है जो हमने पहले सीखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस. कोई चेंज नहीं है. एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने जो इसमें नॉट लगाना है वो राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब लगाना है. यू विल यूज नॉट राइट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब टू मेक ए सेंटेंस नेगेटिव. किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसमें आपने क्या करना है,
हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ आपने नॉट लगा देना उसके फौरन बाद. So here we go. Let's look at the rule over here. Subject plus helping verb plus not plus first form of verb and ing plus object. Here is the sentence. मैं खत नहीं पढ़ रही हूं. I am not reading a letter. अगर आप देखें इस जुमले को तो अगर आप इसका अफर्मेटिव देखें जो हमने अगर लेट्स थिंक अबाउट द अफर्मेटिव वो ये होगा कि मैं खत नहीं पढ़ रही हूं. वो नेगेटिव होगा मैं खत नहीं पढ़ रही हूं. अफर्मेटिव होगा मैं खत पढ़ रही हूं. सो अगर आप इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा मैं खत नहीं पढ़ रही हूं. I am not reading a letter. So it's pretty easy to make negative sentence out of an affirmative sentence. Okay, now let's look at the examples of negative sentences. अब हम देखते हैं मिसालें, चंद मिसालें जो हमने यहाँ पे आपके लिए बनाई हैं about the negative sentences in present continuous tense. मैं सो नहीं रही हूं. I am not sleeping. देखिए यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है am के फौरन बाद हमने not लगा दिया. ठीक है, ये चीज आपको नजर आएगी सारे के सारे जो भी आप बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, मेरे वालिद कराची नहीं जा रहे हैं. My father is not going to Karachi. तो नॉट कहां पे आया? इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. इसके बिल्कुल फौरन बाद क्या लगा दिया आपने? नॉट लगा दिया. घोड़ा घास नहीं खा रहा है. द हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास. इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. उसके फौरन बाद क्या लगा दिया आपने? नॉट लगा दिया. हम अपनी क्लास नहीं ले रहे हैं. वी आर नॉट टेकिंग आवर क्लास. और क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है. उसके फौरन बाद क्या लगा दिया आपने? नॉट लगा दिया. तो ये रूल आपने माइंड में रख लेना. ठीक है, जस्ट कीप इट इन योर माइंड ऑल द टाइम्स दैट यू विल यूज नॉट right after the helping verb in negative sentences of present continuous tense. अब बात कर लेते हैं सवालिया जुमलों की. Or let's talk about the interrogative sentences. In interrogative sentences, we use helping verb in the start of the sentence before subject. Simple rule है. क्या रूल है? सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को ले आना है. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, सवालिया जुमलों में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी आपने सवालिया जुमलों की को ट्रांसलेट करना है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, यू विल यूज द हेल्पिंग वर्ब इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को ले आना है. ठीक है, so let's look at the rule over here. Helping verb plus subject plus first form of verb as before. You must remember in present continuous tense, फिलहाल में आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है हर सूरत में और साथ उसके ing लगाना है. ये चीज तो टिपिकल है, चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं. You must use first form of verb plus ing. Okay, so over here in interrogative sentences, what you are doing is you are using the helping verb in the very start of the sentence before you write the subject. क्या वो बाहर खेल रहे हैं? So what are we doing over here? We are using the helping verb in the start of the sentence like this. Or they playing outside. अगर ये सेंटेंस होता अफर्मेटिव तो क्या होता?
वो बाहर खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। जबकि जब हमने इसको इंटरोगेटिव में बनाया, हमने इस बात का सवाल किया क्या वो बाहर खेल रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इसके हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, या फिर दूसरे अल्फाज में आप समझ लें कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। दैट्स इट, सिंपल इज दैट। Okay, so that's pretty much it about the interrogative sentence. We're going to look at a few examples as well for sure. So let's look at the examples of interrogative sentences in present continuous tense. क्या मैं मजाक कर रहा हूं? Am I joking? क्या वो खेल रहा है? Is he playing? क्या अम्मी खाना पका रही हैं? Is mother cooking food? Okay, now let's look at the different sentences in terms of their formation, like affirmative, negative, interrogative in present continuous tense. एक ही तरह का जो है वो एक ही सेंटेंस है, उसको हमने डिफरेंट वेज में चेंज करना है। जैसे कि अफर्मेटिव है, उसको नेगेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव को हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो हम किस तरह करेंगे? हम किताब पढ़ रहे हैं, इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, वी आर रीडिंग बुक। हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक। So, right after the helping verb, we have used not. क्या हम किताब पढ़ रहे हैं? Are we reading a book? So over here, we have placed the helping verb before the subject right in the start of the sentence. Let's have a look at a few comparison examples over here. Over here we have written all different examples in affirmative, negative, and interrogative. So let's look at them. Pretty much easy, pretty much understandable for any of the persons who are new to tenses. Just you don't need to worry about that. Just keep on practicing it. That's it. I am cooking rice. I am not cooking rice. Am I cooking rice? You are doing your duty. You are not doing your duty. Are you doing your duty? He is crying. He is not crying. Is he crying? I am learning my lesson. I am not learning my lesson. Am I learning my lesson? They are waiting for you. They are not waiting for you. Are they waiting for you? The dog is barking. The dog is not barking. Is the dog barking? So that's pretty much all about it. It's pretty easy and simple. जैसा कि आपने देखा कि इसको इस टेंस को बनाना, इस्तेमाल करना कितना आसान है। एवरीडे लाइफ में जब भी आप कोई बात किसी चीज के बारे में कर रहे हैं, किसी काम के बारे में कर रहे हैं जो अभी हो रहा हो, हाल में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर हाल। सो उसमें आपने दो तीन मोटी मोटी चीजें याद रखनी है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, देन यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब and how will you use that. All right, so that's pretty much it. Let's look at the different sentences where we have to use the WH words. WH words कौन से होते हैं? हम लोगों ने लास्ट टाइम मैंने लास्ट टाइम वीडियो किया था, उसमें हमने सीखा था कि WH words का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो WH words कौन से होते हैं? What, why, where, who, इस तरह और भी होते हैं। तो उनको अगर हमने इस्तेमाल करना है तो हम उनको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आप क्या कर रहे हो? What are you doing? So what you are doing over here is you're using WH words in the start of question before helping verb like is or am. आप WH words को क्वेश्चन के स्टार्ट में लगाते हैं बिफोर हेल्पिंग वर्ब।
जब आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने से पहले आप WH वर्ड्स को यूज करते हैं, like it is used over here. आप क्यों रो रहे हो? Why are you crying? वो कहाँ जा रहा है? Where is he going? आपका इंतजार कौन कर रहा है? Who is waiting for you? So present continuous tense, फिलहाल जारी, इसको हमने सीखा आज। मैंने आपको इसके बारे में सिंपल सा बताया, ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं, उसमें उनमें आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, प्लूरल हो तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और एंड पे उसके ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस सिंपल सा वे इसको फॉर्म करने का, कोई इसमें इशू नहीं है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो मेरे इस वीडियो में, उसके लिए आप यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट्स। Alright fellows, I hope all of you are now well versed with present continuous tense. If you have any question, I'll repeat. Please feel free to ask any of your questions in the comments. अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। In our upcoming video, we will learn about homophones. Homophones are such words which have similar sounds but different meanings. Homophones ऐसे अल्फाज होते हैं जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन उनके मतलब जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में we're gonna do homophones. So catch up with you in the next video. Till then, take care of yourself and don't forget to like and subscribe my channel. Take care of yourself. Goodbye.